को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे यीशु के पीछे चलने का अर्थ। और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय की 24वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ जरूर से खोल लीजिए। इसके लिए आपको नया नियम खोलना है और नया नियम के अंदर आपको जाना है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय की 24वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे और उर्दू में चंद आयतें पढ़ने के बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा यीशु की तकलीद की मानी। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, और उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए न देख लेंगे, मौत का मजा हरगिज न चखेंगे। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते। 24वीं आयत में लिखा है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए सबसे पहले कंडीशन अपने आप का इनकार करे। यदि अर्थात आपकी पर्सनल कोई इच्छा नहीं है, आपने अपनी सारी इच्छाओं को साइड लाइन करना है। परमेश्वर की क्या इच्छा है इस ओर ध्यान देना है, और अपना क्रूस उठाए। और अपना क्रूस उठाना मतलब मरने के लिए तैयार रहना। अर्थात ये जिंदगी नहीं, हमें स्वर्ग की जिंदगी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सर के ऊपर कफन बांध कर घूमने में लगो। इसका मतलब आपने अपना आगे का जीवन है वो परमेश्वर की स्तुति करते हुए धार्मिकता के साथ बिताना है। जिस प्रकार की यीशु मसीह है, वो सिर्फ एक कफन बांधे हुए हमेशा रात दिन वो परमेश्वर के प्रचार प्रसार में लगे रहते थे, स्वर्ग के राज्य के भेद बताते रहते थे। इसी प्रकार से कोई चाहे कि मैं भी यीशु के जैसा बनूंगा, मैं पूर्ण रूप से पूर्ण मन से यीशु के पीछे चलूंगा, तो सबसे पहला काम उसको अपनी सारी इच्छाओं को त्याग देना है और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर देना है। बस ये दो ही बातें हैं जो कि हमें इस परमेश्वर के पीछे पूर्ण रूप से लेकर जाती है। अपने आप का इनकार करना है, अपनी इच्छाओं को त्याग देना है और परमेश्वर के लिए आगे के लिए अपना जीवन बिताना है, और मैं मेरे पीछे हो ले। उसके बाद ही कोई परमेश्वर के पीछे सही रीति से हो सकता है। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसे बताएगा। तो यीशु मसीह कहते हैं कि प्राण तो एक दिन जाना ही है। हर कोई इस दुनिया के अंदर आता है, वो एक्सपायरी डेट के साथ आता है। यदि हम काम करें ना करें, मौत तो हमें आनी है, लेकिन जो परमेश्वर के लिए कार्य करेगा उसके स्वर्ग में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बजाय इसके कि हम घर पे बैठे बैठे। और 26वीं आयत में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। और इसे मसीह आंख से बताते हैं कि मनुष्य है वो सारे जगत को प्राप्त कर ले लेकिन अपने प्राणियों की हानि उठाए तो इसका क्या मतलब। इसका मतलब है ये है बताने का इस मसीह का कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है और बहुत अमीर है। उसके द्वारा उस संसाधन, सारी दुनिया के संसाधन उसने अर्जित कर लिए, उसको किसी भी चीज की घटी नहीं। उसके पास इतना पैसा है कि वो गिन नहीं सकता है। तो इस प्रकार से उन्हें सारे जगत को प्राप्त कर लिया। तो आगे कहते हैं कि यदि वो अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसको क्या लाभ। इसका मतलब जब मौत आएगी, किसी की मौत 70 साल में लिखी है तो वो 70 साल बाद आएगी। ऐसा नहीं कि किसी ने इस जहान की सारी चीजों को प्राप्त कर लिया तो उसको मौत नसीब होगी, उसे सही समय पर नसीब होगी। एक और एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ने अरब खरबपति हो गया और फिर क्या हुआ कि पर मौत का दूत उसके पास एक रात को आता है, बोलता है 2 घंटे का टाइम है भाई, अभी तेरे प्राण ले लूंगा। तो वो कहे कि जी मेरे पास तो वहां पर इतनी फैक्ट्री है, इतने हेलीकॉप्टर है, इतनी मेरी हवाई जहाज है, इतने किलो सोना है और पता नहीं क्या क्या बताए, और अपनी प्रॉपर्टी गिनाने लगे और कहे कि सारा कुछ ले ले, मेरे प्राणों को छोड़ दे, बख्श दे। तो क्या वो जो मौत का दूत है वो क्या उसके प्राणों को छोड़ देगा? वो नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि सड़क के अंदर इंडियन करेंसी नहीं चलती, वहां पर रुपए नहीं चलते, वहां डॉलर नहीं चलते, ठीक है, वहां पर रूबल नहीं चलते, वहां पर पृथ्वी की करेंसी सिर्फ
पृथ्वी पर ही चल सकती है। इसलिए कहा है कि सारे जगत को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन अपने प्राणों की हानि उठाई तो फिर क्या लाभ। प्राणों की हानि कैसे उठाई? प्राणों की हानि क्या उठाई? उन्हें कोई मान ले परमेश्वर के पीछे नहीं चला, परमेश्वर का नाम ही नहीं लिया, कभी उन्हें बाइबल खोली नहीं, तो डायरेक्ट वो नरक में ही जाएगा। तो इसका मतलब अनंत काल के लिए मौत उसको नसीब होगी। जबकि दूसरी तरफ यदि वो परमेश्वर के पीछे चलता, परमेश्वर काम करता, तो इस मौत के बाद कम से कम उसको स्वर्ग जाने का तो अवसर मिलता। या और आगे 27वें आयत में कहते हैं, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। और यहाँ पर अपनी दूसरी आमद के बारे में यीशु मसीह बताते हैं कि जब इस दुनिया का न्याय करने के लिए मैं आऊंगा जगत के अंत में, तो सब ने जैसे जैसे काम किए होंगे वैसे वैसे सबको मैं प्रतिफल दूंगा, फल दूंगा, बताऊंगा कि तुमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया है। जिन्होंने बुरा किया है उनको नरक में, और जिन्होंने अच्छा काम किया उसको स्वर्ग में मैं डाल दूंगा। 28वें आयत में कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आता हुआ न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी नहीं चखेंगे। और यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर जो मेरे चेले खड़े हैं और बहुत सारे व्यक्ति खड़े, इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे भी है जो कि मैं तो हो सकता है क्रूस के ऊपर, हो सकता नहीं मैं तो क्रूस के ऊपर क्रूस की मौत मरूंगा ही, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मरेंगे नहीं, उस समय तक भी जिंदा रहेंगे जब तक कि मैं इस जगत का न्याय करने नहीं आऊंगा। और ये पॉसिबल भी है क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह के 12 चेले खड़े थे और भी बहुत सारे लोग खड़े थे। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति की आयु है वो 100 साल ही हो, परमेश्वर चाहे तो किसी को कितनी भी आयु दे सकता है। या फिर दूसरे तरीके से वे परमेश्वर की आमद को देख सकते हैं। इस बारे में परमेश्वर ही अच्छी तरह से जानते हैं कि इस 28वें आयत में वो क्या सही रूप से कहना चाहते हैं। बहरहाल आज का वचन सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष करे, बलवंत करे, परमेश्वर के नाम में आप निरंतर बढ़ते जाए। सबको जय मसीह की जय।